नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं आज 19 तारीख को हेयरिंग थी और आज केस था एनआईएस जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं तो उनका केस था आज। लेकिन हुआ ये है दोस्तों कि आज कुछ कोर्ट में हेयरिंग नहीं हो पाई है और अगली डेट दे दी है इन्होंने 22 तारीख की। ठीक है, 22 अप्रैल की नई डेट मिल गई है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट की भी कोई ख़ास दिलचस्पी है नहीं इस मामले को सुलझाने की, क्योंकि कोई अगर ये प्रायोरिटी में नहीं है इसलिए वो डेट पे डेट दिए जा रहा है। ये बिल्कुल क्लियर केस था और इसको जानबूझ के मुझे ऐसा लगता है कि खींचा जा रहा है। अब चाहे सरकार ने ऐसे करवाया हो या सरकार नहीं देना चाहती हो जॉब, क्योंकि इतना बड़ा मैटर है नहीं है जितना कोर्ट इस पे डेट दिए जा रहा है। दूसरी बात मैं एक कहना चाहूँगा, जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं, चाहे वो बीएड के हों चाहे वो एनआईएस के हों, दोस्तों मेरा ये मानना है कि ये केस आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको कोर्ट या सरकार नहीं करेगी सॉल्व। देखिए, इससे पहले हाई कोर्ट ने ये तो कह दिया था कि एनआईएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं वो मान्य हैं, लेकिन उनको इस भर्ती में ना लेके अगली जो भर्ती आने वाली है उसमें लिया जाएगा। तो अगर ऐसा भी कोर्ट कहता है तो ये भी ठीक है कि अगले में दिया जाएगा, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि काफ़ी कैंडिडेट जो बीएड के हैं वो इस बार निकल जाएंगे, अगली वाली में एनआईएस डीएलएड के भी इंक्लूड हो जाएंगे। मेरा कहना ये है कि किसी न किसी कैंडिडेट का तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, चाहे वो एनआईएस के हों कैंडिडेट, चाहे वो बीएड के हों, चाहे रेगुलर डाइट डीएलएड के कोई भी कैंडिडेट हों, वो सारे के सारे उत्तराखंड के हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। अब किसी भी कैंडिडेट को सिर्फ यही नहीं सोचना है कि बस मेरा हो जाए बाकियों का ना हो, और बस एक चीज़ ये होनी चाहिए कि ये जो कोर्ट ने कहा है ये इसका कोई उत्तराखंड सरकार लिखित में दे दे, क्योंकि अगली बार अगर ऐसा होता है कि दोबारा से, क्योंकि हमें पता है कि सरकार एकदम अपनी बात से पलट जाती है। अगर सरकार ऐसा कह देती है कि नेक्स्ट टाइम हम नियमावली में चेंज करके एनआईएस को इंक्लूड कर देंगे, इस बार नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट ये रिटर्न में होना चाहिए। और इस बार बीएड के कैंडिडेट को चांस मिल जाएगा जिन्होंने फॉर्म भरा है, भले ही अगली बार एनआईएस को इंक्लूड कर दिया जाए। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम किसी कैंडिडेट का तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगली बार बीजेपी गवर्नमेंट तो उत्तराखंड में आने से रही। बीजेपी की सरकार को भी ये पता चल चुका है कि यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत परेशान हैं और वो हमें जिताएंगे नहीं। एक घर से अगर एक कैंडिडेट वोट दे, एक उनका ये मानना है कि एक घर से एक ही कैंडिडेट वोट देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी कैंडिडेट के पीछे 3-4 लोग और हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, और सब लोग बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत परेशान हो गए। ठीक है, इसमें कैंडिडेटों को इन्होंने आपस में लड़ाया है, बाकी और कुछ नहीं है। बीएड वालों को, डीएलएड के, एनआईएस वालों को, इन सबको आपस में लड़वाया है और कुछ नहीं किया है। सीधा सीधा साफ साफ नियमावली में स्पष्ट नहीं बताया गया है, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है इसको। क्योंकि बीएड के कैंडिडेट्स का भी काफ़ी दोस्त हैं मेरे बीएड के, वो भी कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से हर कोई इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था और सब ने फॉर्म भरे। आज से नहीं, लगभग 2 साल पहले भी फॉर्म भरे गए, उनका भी रिज़ल्ट कुछ नहीं आया, तो वो तो तब से वेट कर रहे हैं। तो कम से कम किसी कैंडिडेट का तो यहाँ नंबर लग जाए, क्योंकि ये लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर बार डेट का वेट करते रहते हैं। ये लोग 22 तारीख को दे दिए इन्होंने वेट, इसके बाद भी कोई फ़ैसला होने वाला नहीं है इनसे। ये बात तो बिल्कुल समझ में आपको भी आ गया होगा कि इनकी कोई इच्छा नहीं है इस केस को सॉल्व करने की। 22 तारीख के बाद ये फिर 30 तारीख को दे देंगे, उसके बाद ऐसे केस खींचता रहेगा और आप लोगों को कोई फ़ैसला यहाँ से मिलेगा नहीं। मान लीजिए इन्होंने कोई जजमेंट दे भी दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और काफ़ी फिर वो लटक जाएगा वो केस। तो ऐसा केस लटकने से नुकसान उत्तराखंड के कैंडिडेट्स को ही हो रहा है जिन्होंने फॉर्म भरा है। ये इसमें सबका नुकसान है, तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमें गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना पड़ेगा कि वो रिटर्न में लिख के दे दे कि एनआईएस के कैंडिडेट अगली भर्ती से, नियमावली में चेंज करके अगली भर्ती से इंक्लूड किए जाएंगे। इस बार जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाए, वरना तो अगर सब अपने जिद में अड़े रहे तो कुछ नहीं होने वाला है, कोई हासिल नहीं होगा आप लोगों को। ये भर्ती कैंसिल समझिए आप, और आप लोगों को कोई जॉब नहीं मिल पाएगी। फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, नेक्स्ट गवर्नमेंट की भी हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर नई शिक्षा नीति लागू हो रही है और नई शिक्षा नीति में जो भर्तियां हैं वो आउटसोर्सिंग के द्वारा लिए जाएंगे। सिर्फ टीचिंग की भर्ती की बात नहीं हो रही है,
बाकी की जो भर्तियां हैं उत्तराखंड में भी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत सारी जॉब हैं, वो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही ली जाएंगी। ठीक है, तो फिर तो बिल्कुल आप ऐसा समझिए कि किसी का भी नंबर नहीं आ सकता है कि अगर ऐसा चल जाए कि आउटसोर्सिंग से ही लिया जाएगा, या तो कोई नंबर नहीं आ सकता। लेकिन हम लोग फ़िलहाल यही कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आपस में अगर आप लोग सुलह नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर कोई अपने केस, अपने डिग्री को, अपने कोर्स को बड़ा दिखा रहा है, दूसरे को नीचा दिखा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जानते हैं कि डिग्री वैलिड हो चुकी है। आप लोगों ने पिछले महीने यही देखा होगा, सबसे पहले सबने कहा कि कोर्स एनआईएस का बिल्कुल फ़र्ज़ी है। ठीक है, अब इस चीज़ को कोई नहीं कह रहा है। अब तो कोर्ट भी मान रहा है कि नहीं जी बिल्कुल वैलिड है। तो अब देखिए बिल्कुल सब चुप हो गए। तो ये तो सब जानते हैं कि एनआईएस की डिग्री को या एनआईएस की डीएलएड को लेना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, लेकिन इसके लिए समय बहुत लगेगा और इतना समय है नहीं कैंडिडेट्स के पास। सारे के सारे समय आप देखिए, फिर लॉकडाउन की स्थिति हो गई है, सब दोबारा घर में बैठ गए और यही स्थिति अब लगभग साल भर चलने वाली है। पूरा साल ये भी ऐसे ही निकल जाएगा और किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उसके बाद तो फिर आचार संहिता लग जाएगी और जितने भी यहाँ नेता लोग हैं इनको तो अपने इलेक्शन से मतलब है, आप लोगों ने देख ही लिया है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, जो जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इसका आपस में सुलह कर लीजिए और यही सरकार पे दबाव डालिए कि ये चीज़ रिटर्न में लिख दी जाए या नियमावली में संशोधन करके नई नियमावली कर दी जाए, उसमें संशोधन करा जाए पीआरटी में कि एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट भी लिए जाएंगे। और इससे क्या होगा कि इस बार कम से कम ये 2600 पद हैं और इससे पहले भी लगभग 350 पद थे, उसमें भी बीएड के कैंडिडेट ने भरा है। तो कुछ डीएलएड के निकल जाएंगे, एनआईएस के तो नहीं निकलेंगे, लेकिन जो रेगुलर डीएलएड वाले हैं उनका भी कुछ बहुत समय से वो भी रुके हुए हैं, तो उनका भी हो जाएगा और बीएड के कैंडिडेट्स का भी हो जाएगा। और अगली भर्ती में जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं कम से कम उनको फॉर्म भरते समय इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल क्लियर रहेगा कि भाई फॉर्म भरना है आराम से। ठीक है, तो प्लीज़ इस पर विचार करिएगा और एक दूसरे को वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ही, जितने भी बीएड के कैंडिडेट्स हो गए और बाकी जो एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं और जो और कैंडिडेट्स हैं, उनको मिलके ही इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। वरना यहाँ भर्ती हर कोई जानता है, एक अनार 100 बीमार है, हर किसी को चाहिए वैकेंसी, लेकिन डिले होने की वजह से तो सरकार जो है इसको कैंसिल ही कर देगी और कुछ नहीं होने वाला इसका। तो प्लीज़ इस बारे में विचार करिए आप लोग और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।